दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सलाखों के बाहर हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब्बास अंसारी की बड़ी जीत न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट से बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी हुई। अब्बास अंसारी की विधायकी भी वापस हो गई है। ऐसे में अब्बास अंसारी क्या इस तरह से सादगी भरा जीवन बिताते हैं या फिर आलीशान तरीके से रहते हैं? अब्बास अंसारी को जैसे ही राहत मिली है, जैसे ही वो बाहर निकले हैं, वैसे ही अब्बास अंसारी की संपत्ति को लेकर चर्चाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में अब्बास अंसारी के बारे में चर्चा करें तो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में दायर शपथ पत्र के अनुसार अब्बास अंसारी घोषित तौर पर 9,18,43,478 रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने गुड़गांव स्थित GD गोयनका वर्ल्ड स्कूल सुहाना से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। उनके खिलाफ कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं लखनऊ, गाजीपुर और मऊ कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई चल रही है। मऊ कोर्ट ने 31 मई को यूपी चुनाव 2022 के दौरान अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान को हेट स्पीच मानते हुए मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता छीन ली गई थी। हालांकि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद एक बार फिर उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है। यूपी चुनाव 2022 के हलफनामे के अनुसार मऊ विधायक अब्बास अंसारी के पास 1 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है। उस समय उनके पास हाथ में यहाँ देखा जाए तो लगभग कई कैश हुआ करते थे। वहीं आपको बता दें कि 1,75,000 रुपये की नकदी उनके पास रहती थी। वहीं उनकी पत्नी निखत अंसारी के बारे में बात करें तो 75,000 रुपये नकद उनके पास थे। उनके पास बात करें तो 28,90,240 रुपये की यहाँ पर गाड़ी भी थी एक। वहीं अब्बास अंसारी गहनों के शौकीन भी थे। अब्बास अंसारी के पास यहाँ 12,50,000 रुपये के सोने और हीरे के गहने हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 19,70,000 रुपये के 200 ग्राम सोने के गहने हैं। अब्बास अंसारी शूटर रह चुके हैं। ऐसे में उनके पास कई गन पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने चुनावी हलफनामों में अपनी बंदूकों का जिक्र यहाँ किया है। इसकी कुल कीमत 43 लाख रुपये बताई गई। अब्बास अंसारी के पास कई और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ों का वो शौक़ रखते हैं और ऐसे में बात करें तो करोड़ों के मालिक हैं अब्बास अंसारी और इन सब का बखान उन्होंने 2022 के चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में दिया था।